देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी राजनीति के मंच पर एक छोटा सा वाक्य पूरी व्यवस्था की असलियत खोल देता है। हाल ही में अमेरिका में ऐसा ही एक पल आया जब एक रिपोर्टर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से एक सीधा सवाल पूछा। अगेन, तो दोस्तों, एक ऐसा ही एक पल आया जब एक रिपोर्टर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से एक सीधा सवाल पूछा। ईरान पर संभावित हमले को लेकर आपने शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को क्या सलाह दी थी? ये सवाल यहां पर सामने आता है और इसी सवाल के बाद ये जो मुद्दा है वो काफी अहम हो जाता है, जिसकी वजह से आज हम ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरी बात आपको बताऊं कि पूरा वाक्य क्या है और सवाल के मायने क्या है और इसका जवाब क्या आता है, मैं सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हर पहलू पर करते हैं तथ्यों के साथ बात। पूछा गया ये सवाल सामान्य था, लेकिन जब जवाब आया वो असामान्य। जेडी वेंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। शायद आप निराश होंगे, लेकिन मैं यहां सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताऊंगा कि मैंने बंद कमरे में राष्ट्रपति से क्या कहा था, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब ये जो बयान आता है जेडी वेंस की तरफ से, ये बयान सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल उठे और आपके भी उठ रहे होंगे शायद, कि क्या अमेरिका जैसा शक्तिशाली लोकतंत्र भी कुछ ऐसी अदृश्य ताकतों से डरता है जिनका नाम तक लेना मुश्किल है? अमेरिकी सत्ता और लॉबी की राजनीति, अमेरिका की राजनीति में लॉबिंग की कोई नई बात नहीं है दोस्तों। वहां कंपनियां, हथियार उद्योग, तेल कंपनियां और अलग अलग समुदायों के संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस लॉबी का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे आमतौर पर अमेरिका में इजराइल समर्थक सबसे प्रभावशाली समूहों में गिना जाता है। तो दोस्तों, अमेरिकी राजनीति के कई विश्लेषक ये मानते हैं कि ये जो लॉबी है वो कांग्रेस, मीडिया और नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में गहरी पैठ रखती है। और यही वजह है कि अमेरिका की मध्य पूर्व नीति अक्सर इजराइल के सुरक्षा हितों से जुड़ी दिखाई देती है। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तब ये बहस जो है वो और तेज हो जाती है। क्या अमेरिका वास्तव में अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेता है या फिर उन फैसलों पर बाहरी राजनीतिक दबाव भी काम करता है? ईरान पर हमले की अगर हम बात करें तो एक खतरनाक विचार, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का जो विचार है वो नया नहीं है दोस्तों। पिछले 2 दशकों में कई बार अमेरिका के अंदर ये चर्चा उठी है कि क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य हमला जरूरी है। कई बार ये चर्चा उठी और कई बार ये सवाल सामने आए। लेकिन ये भी सच है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, ये पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है। तो ईरान के पास क्षेत्रीय सहयोगी है, जैसे हिजबुल्लाह हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की हम बात करें तो उन मार्गों को प्रभावित कर सकता है। ये ऑप्शन है उसके पास। अगर वहां युद्ध शुरू होता है तो तेल की जो कीमतें हैं, वैश्विक व्यापार और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए जब एक पत्रकार ने यह जानना चाहा कि जेडी वेंस ने ट्रंप को क्या सलाह दी थी तो उसका महत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी था। मैं जेल नहीं जाना चाहता, इस वाक्य का अर्थ समझते हैं आप, मायने समझते हैं इसके? जेडी वेंस का जवाब कई स्तरों पर दिलचस्प है। पहला, ये अमेरिकी राजनीति में गोपनीयता की परंपरा को दिखाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच हुई जो बातचीत है वो अक्सर
अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है, इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ उनका जेल नहीं जाना चाहता, ये वाला वाक्य ये भी दिखाता है कि अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रहस्यों को उजागर करना कितना गंभीर अपराध माना जाता है। अगेन, अमेरिका में एस्पियोनेज एक्ट जैसे कानून हैं जिनके तहत गोपनीय जानकारी लीक करने पर कठोर सजा हो सकती है दोस्तों। अब यही कारण है कि कई बार जो नेता हैं वो सार्वजनिक मंच पर बेहद सावधानी से बोलते हैं और शायद किसी इस तरह की बयानबाजी से या इस तरह के सवालों के जवाब देने से वो बचते हैं। अमेरिका की विदेश नीति और लोकतंत्र का सवाल, ये पूरा प्रकरण एक बड़े सवाल को कहीं ना कहीं जन्म देता है। क्या दुनिया की सबसे पुरानी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी नीतियां पूरी तरह पारदर्शी हैं? क्योंकि अमेरिका अक्सर खुद को वैश्विक लोकतंत्र का संरक्षक बताता है, लेकिन जब मध्य पूर्व की नीतियों की बात आती है दोस्तों, तो आलोचक कहते हैं कि वहां पारदर्शिता कम और रणनीतिक राजनीति ज्यादा दिखाई देती है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे मामलों में अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो नीतियां हैं, उन नीतियों पर दुनिया भर में कहीं ना कहीं बहस होती रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन फैसलों के पीछे सिर्फ सुरक्षा चिंताएं ही नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक हित है, ऊर्जा संसाधन और क्षेत्रीय गठबंधन की भी बात जो हम करें तो क्षेत्रीय गठबंधन भी काम करते हैं। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और क्यों। तो आपने समझा इस बयान का, ये जो वाक्य जेडी वेंस की तरफ से कहा गया, इसके मायने आप समझ पाए दोस्तों। तो जेडी वेंस का वो छोटा सा जवाब, मैं जेल नहीं जाना चाहता, दरअसल अमेरिकी सत्ता के उस जटिल ढांचे की एक झलक देता है जहां राजनीति, सुरक्षा, लॉबी और कूटनीति एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक दूसरे में उलझे हुए हैं। और ये घटना हमें याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति में जो दिखाई देता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता। बंद कमरों में लिए गए फैसले कभी कभी पूरी दुनिया की दिशा तय कर देते हैं। और शायद इसी वजह से लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले पत्रकारों की जो भूमिका है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, क्योंकि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जवाबदेही की मांग हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है इस चर्चा के माध्यम से, तो आप इस सच से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है, और जेडी वेंस का ये जो बयान है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।